जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास SPSS की शीट है जिसमें मेरे फ्रीक्वेंसी यानी ग्रुप से रिलेटेड जो डेटा सेट है वो राइट डाउन किया हुआ है। और आपको दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल बॉटम पे SPSS की दो विंडोज़ हैं, जिसमें एक वेरिएबल व्यू के नाम से है और एक डाटा व्यू के नाम से है। हमने जितना भी स्टैटिस्टिकल वर्क परफॉर्म करना है वो डाटा व्यू पर करना होता है, और वेरिएबल में एक्चुअली हमने वेरिएबल के नेम्स अलॉट करने हैं। जैसे पहला लोअर क्लास लिमिट है, फिर अपर क्लास लिमिट है, फिर फ्रीक्वेंसी है। एक बात आपने यहाँ पे हमेशा याद रखनी है कि SPSS में स्मॉल लेटर्स को इस्तेमाल करें और स्पेस मत दें, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में नॉमिनल स्केल, यहाँ पर इसको हम स्केलिंग में कन्वर्ट कर देंगे। आप जानते हैं कि स्टैट्स में 4 टाइप्स के स्केल होते हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। तो नॉमिनल होता है जब डेटा सेट में जस्ट नेम्स हों यानी नॉन न्यूमेरिकल फिगर्स हों। ऑर्डिनल ऐसी नेचर का स्केल होता है जिसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या क्वालिटेटिव नेचर के डाटा सेट को ऑर्डर देते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट है, या हैवी, मॉडरेट और लाइट का जिक्र हो, तो ये ऑर्डिनल डाटा कहलाया जाएगा। 1 2 3 4 भी हमारे पास ऑर्डिनल डाटा सेट है, लेकिन ये न्यूमेरिकल वे में है, तो हम ऑर्डर पास कर रहे हैं इसको। आइदर असेंडिंग ऑर्डर दें या आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंटरवल और रेशो स्केल भी होता है। तो मेरे पास जितना इस वक्त डाटा सेट अवेलेबल है ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो मैंने उसे हटा देना है वेरिएबल व्यू में आके कि मुझे ये डाटा सेट स्केलिंग की फॉर्म में चाहिए, ऑर्डिनल और नॉमिनल की फॉर्म में नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैंने अब डाटा व्यू की विंडो ओपन की है। अगर मैंने मीडियन और मॉड को डिटरमिन करना है और ग्रुप डाटा है, तो फिर मैं सबसे पहले कंप्यूट वेरिएबल्स पर आऊँगी, ट्रांसफॉर्म्स में कंप्यूट वेरिएबल्स पर आऊँगी, और मैंने अपना एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है, कंप्यूट करवाना है x के नाम से। मैं उसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी दूंगी। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में मैं एक स्मॉल ब्रैकेट पहले ओपन कर रही हूँ, लोअर कंट्रोल लिमिट प्लस अपर कंट्रोल लिमिट ब्रैकेट क्लोज करूँगी, डिवाइडेड बाय 2। आप जानते हैं कि x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। लोअर कंट्रोल लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो मिड पॉइंट्स आपके पास आ जाते हैं। अब इसको मैंने ओके करना है, जस्ट इसने एग्जीक्यूट किया है जो कमांड इसको दी गई है। और जब आप वापस डेटा व्यू में आएंगे, यू कैन सी कि यहाँ पे एक x वेरिएबल जो है वो कंप्यूट हो चुका है, ठीक है। तो मैं वेरिएबल व्यू में आके इसके डेसिमल्स को फिर 0 पर ले जाऊंगी, ताकि ये विदाउट डेसिमल मेरे पास जिस तरह बाकी तीनों कॉलम्स हैं सेम वैसी फॉर्म में आ जाए। अब मुझे फ्रीक्वेंसी को एक्चुअली वेट करना है, क्योंकि मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो इस्तेमाल होगा, उसका वेट यूज़ हो रहा है मीडियन में भी और मॉड में भी। मीडियन में आपको याद होगा इसका फार्मूला लोअर लिमिट प्लस h/f, ब्रैकेट ओपन करेंगे n/2 माइनस c था इसका फार्मूला। तो आप याद कीजिए कि इसमें फ्रीक्वेंसी एक्चुअली वेट केसेस में आ रही है। और सिमिलरली जब आप करते हैं मॉड फाइंड आउट, तो मॉड में भी सारे का सारा वेट फ्रीक्वेंसी पर आ रहा है, ठीक है। तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से था, लोअर लिमिट प्लस fm माइनस f1 न्यूमिरेटर था, डिवाइज़र में fm माइनस f1 प्लस fm माइनस f2, और ये सारा टर्म जो है दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है। तो मैंने इसको वेट केसेस असाइन कर दिया, इसको ओके किया है, और ये इस कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है। मैं वापस अपनी डेटा व्यू में आ जाऊंगी। अब मैंने एनालाइज में आना है,
ठीक है। एनालाइज में सेकंड नंबर पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसीज हैं इसको मैंने चूज़ कर लिया। अब मैं एक्स को पहले सेलेक्ट करके यहाँ एरो बटन प्रेस करूँगी तो ये वेरिएबल्स पर आ गया। और यहाँ मैंने, अगर आपको रिक्वायर्ड हो चार्ट तो सेकंड बटन को प्रेस करके आप डिज़ायर्ड चार्ट भी दे सकते हैं। तो हम अगर हिस्टोग्राम बनाना चाहें इसको कंटिन्यू कर देते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो सबसे पहला है, इसमें आप सेंट्रल टेंडेंसी की ये चारों टैब्स को भी चेक लगा सकते हैं। मैं मीन को भी चेक लगा देती हूँ, मीडियन को भी चेक लगा देती हूँ, मॉड को और सम को। इसी तरह से व्हेन यू सी ओवर हेयर, दिस इज डिस्पर्शन, ठीक है। तो डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मैं चेक लगा दूं, वेरिएंस को चेक लगा दूं, इफ़ यू नीड द रेंज मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू यू कैन आल्सो पुट द चेक। तो हम यहाँ पर चेक लगा देते हैं। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है, इसको स्पेसिफिकली डिस्पर्शन में अभी हम चेक नहीं लगाते। जब स्पेसिफिक इसकी यूजेज आएगी विद लेटर स्टडीज़ तो तब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि एक्चुअली ये किस रीज़न से आ रहा है। तो फ़िलहाल इसके ऊपर अभी चेक नहीं लगा रहे। डिस्ट्रीब्यूशंस भी लेटर स्टडीज़ में हम देखेंगे कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस पे किस सूरत में आप चेक लगाएं। अभी हम जस्ट डिस्क्रिप्टिव मेजर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। मैंने तमाम सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स पर चेक प्लॉट कर दिया है। इसी तरह से डिस्पर्शन पे भी मैंने चेक असाइन कर दिया है। अब मैं जस्ट इसको कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पर मैंने ओके का बटन प्रेस किया है और ये अपनी मेजर्स को उसने आउटपुट विंडो में दिखा दिया। यहाँ पहला जो टेबल है ये मीन फाइंड आउट करके दिया हुआ है, सेकंड मीडियन के लिए है, थर्ड मॉड के लिए आ गया है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकला हुआ है, वेरिएंस भी निकला हुआ है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ भी फाइंड आउट हो चुकी हैं और सम भी आ चुका है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसीज़ का टेबल उसने सेपरेट भी बना के दे दिया है, क्यूमुलेटिव जो परसेंटेज है वो भी इसने फाइंड आउट की हैं। अगर मैं इसको डाउन एरो की से पेज को बॉटम पे देखूं तो ये देखें मेरा ग्राफ भी डिज़ाइन हो गया, हिस्टोग्राम, ठीक है। और उसमें साइड पे मेरे पास सारी मेजर्स भी गिवन है, मीन वैल्यू भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी, टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ थी वो भी बताई गई हैं। इसमें यहाँ पे इसने ख़ुद से थोड़ी बहुत इंटरप्रिटेशन करके दी हुई है। इंटरप्रिटेशन जो है वो आप अपनी स्टडी से रिलेटेड कर देखिए कि एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो डाटा सेट कलेक्ट किया था एवरेज क्या नंबर दे रहा है। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली मीन से जितनी वैल्यूज़ डिस्टेंस पे हैं उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। वेरिएंस एक्चुअली स्केयर्ड फॉर्म में डेविएशंस बताता है। स्टैंडर्ड डेविएशन उनको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बताता है जिस यूनिट में एक्चुअली ओरिजिनली आपकी ऑब्जर्वेशंस थी, सेम उसी यूनिट में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर प्रोवाइड करता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था कि जिसमें हम तमाम डिस्क्रिप्टिव मेजर्स को SPSS में फाइंड आउट कर रहे थे। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी क्यूरी माइंड में आती है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क इन आवर कमेंट बॉक्स, हम उसका आंसर करेंगे आपको। प्लस स्टूडेंट काइंडली गिव अस फीडबैक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल नेक्टर विजन @B। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।